बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का पाठ जंगल। ये पूरक पठन के लिए है, जिसे लिखा है चित्रा मुदगल जी ने। ये जो पाठ है ये एक संवादात्मक कहानी है, मतलब कहानी जिसमें संवाद है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। इस कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियाँ, बच्चे क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, प्राणियों के साथ हमारे व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे मांडवी दीदी जी है, उनका बेटा शैलेश और बहू तविशा है। तविशा का बेटा छोटा पीयूष है, जो प्ले ग्रुप में पढ़ता है, प्ले स्कूल में पढ़ता है। मांडवी दीदी किसी कॉलेज में पढ़ाती है। आज भी हमेशा की तरह वह कॉलेज में पढ़ाने के लिए गई है। तभी उनकी बहू तविशा ने वहाँ पे रीडर अनिमा जोशी है, उनको कॉल किया और कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दो। लेकिन अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, क्योंकि मांडवी दीदी कक्षा ले रही थी। उन्होंने कहा जब वे बाहर आएंगी वे उन्हें संदेश देगी। ऐसे वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है, कुछ अर्जेंट है इसीलिए फ़ोन किया होगा, वो जानना चाहती है। लेकिन परेशानी का कारण बताने के बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, तब आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अब अनिमा जोशी को खुद उन्हें ये टालना बुरा लगा, लेकिन उन्होंने तविशा को समझाया ये उचित नहीं होगा, अनुशासन यानी डिसिप्लिन भंग होगा। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ, मुझे बताने में झिझक कैसी। तब तविशा ने उन्हें बताया। तविशा का स्वर भर्रा सा आया, मतलब रोने जैसा उनकी आवाज़ थी। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे थे उन्होंने, सोनू मोनू जिनका नाम है, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला जब घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते समय उनकी नज़र सोनू पर पड़ी, जो ऐसे ही पड़ा हुआ था। जगाने के लिए उन्होंने सोनू को हिलाया, लेकिन उस पर सोनू की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि हाथ लगाने से कोई भी जानवर, कोई रिफ्लेक्शन जो होता है उससे कुछ नहीं हुआ। तब वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। तब वह घबराई और चीख कर उन्होंने तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा भी अचेत सोनू को, जो अचेत यानी जिसमें चेतना नहीं है, हिलडुल नहीं रहा है, सोनू को देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल से झूल गई। हाथ में जब उठाया तो उसका जो रेशम जैसा, सिल्क जैसा उसका शरीर, हाथों में मानो कोई नया कोम्पल यानी नया पत्ता से टूटकर गिर जाता है, वैसे हाथ से झूलने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। देखिए, आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने अपनी समझ से बच्चों के डॉक्टर को बुलाया। घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि प्राण नहीं है अब सोनू में, सोनू मर गया है। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। तविशा, रीडर अनिमा जोशी है, उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि मांडवी दीदी को यानी उनकी सास को तुरंत जल्दी से जल्दी घर भेज दे, क्योंकि घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आएगा। मांडवी दीदी घर पहुंची तब उन्होंने देखा सोफ़ों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा, मोनू यानी सोनू का जुड़वा भाई, जो दूसरा खरगोश है, जो सोनू की परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा यानी अराउंड घूमना। कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, देखता था, दाएं से देखता था, कभी बाएं से देख रहा था। पीयूष गुमसुम बैठा था। उसकी स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। कुछ बुरी घटना होती है तो उससे सदमा लगता है, सदमे की वजह से लोग गुमसुम हो जाते हैं। वो सदमा तोड़ना, स्तब्धता तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उससे दिमाग पर असर होता है, मानसिक संतुलन खोने का डर होता है। इसलिए उसकी स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा।
नन्ही सी ज़िंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। पहली बार उसने किसी मौत को देखा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। जब से ये खरगोश के बच्चे उन्होंने पाले हैं, तब से जब मांडवी दीदी आती है, दरवाजे की घंटी बजाती है, तो तीनों यानी सोनू, मोनू और पीयूष लपक कर दरवाज़ा खोलने दौड़ते हैं। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वो दोनों भी यानी सोनू, मोनू भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। तब पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया है? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मा अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। बहुत दुखी हो गया है। माँ ने उसे बता दिया कि वह मर गया है। अब वह रूंधे स्वर को साधती हुई, उन्हें भी खुद रोना आ रहा है, उसे साधती हुई वो उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। अब मोनू भी उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई, यानी मोनू भी उदास लग रहा है। उसकी दृष्टि भी बिटर बिटर सी है, आंसुओं से भरी है। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे भी सीने से सटा लिया। तब उन्हें एहसास हुआ मोनू हिचकियाँ भर रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। जब मांडवी दीदी जब अपनी कॉलेज से निकल रही थी, तभी उन्होंने अनिमा जोशी के मोबाइल से बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। कि न जाने परेशानी में तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया होगा या ना किया होगा। तब शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। शैलेश का ये कहना था कि उसे नाले में फेंकवा दे, लेकिन मांडवी दीदी ने स्पष्ट कह दिया था कि छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। घर में जब आप कोई जानवर रखते हैं, उनसे भी लगाव हो जाता है, उनसे आप प्यार करने लगते हैं, मानो वो घर का मेंबर हो जाता है। तो उसके मरने पर उसे इस तरह नाले में फेंकवा देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। ऐसे नाले में फेंक देना ये कोई मतलब नहीं है ना। सो बेटर उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। सोनू को अब घर में नहीं पाकर पीयूष के मन की जो हालत होगी, उसके मन में जो सवाल उठेंगे, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा थी कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। तब शैलेश ने कहा था, पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था कि तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की जब मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। जब पीयूष पूछ रहा है, दादी उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, किसने किया था दादी? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी, दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। अब मांडवी जी याद कर रही है फ्लैशबैक में। घर में भी वो खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग मेहरोली, शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष अपने माँ बाप के साथ, उसके पापा के जो फ्रेंड हैं उनके बच्चे के जन्मदिन पर, बर्थडे पर गया था। उन लोगों ने
मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था और जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। छोटा सा बच्चा है, जब किसी के घर में जानवर देखते हैं तो उन्हें भी होता है कि मुझे भी वही चीज़ चाहिए। अब पीयूष ने भी हट पकड़ लिया, उससे भी खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। तब उसने कहा बालकनी में। पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद करके रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छींची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। अब पीयूष ने ये भी बता दिया, मैं साफ करूँगा लेकिन मुझे ये चाहिए। तब सारा घर हंस पड़ा था, लेकिन सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसे हर जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, तो क्यों न इस बार वे खरगोश और तोता ला कर दे। निरुत्तर दादी अब उसे लेकर लाजपत नगर की चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। अब सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली यानी उसके दोस्त बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे, खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। कितना नसीब वाला है, कितना लकी है, इसके पास खरगोश के बच्चे हैं, उसके मम्मी पापा ला के देते हैं। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं, ऐसे बच्चे उसे ईर्ष्या कर रहे हैं। अब जब सोनू मर गया है, अब उसके दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष का उस घर का नाम था, उसे दादी ने प्ले स्कूल में भेजना मुनासिब नहीं समझा। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, वो खुद भी कॉलेज नहीं गई। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, बगल में रखे सोनू के खाली कटोरे को रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी अब कि मोनू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, दूध का कटोरा जो दिया उसे मुंह तक नहीं लगाया। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। उन्होंने मांडवी दी से अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे, वो जो चावल में कीड़े होते हैं। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां जो आती है उसकी शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली ओने कोने में छूट गई होगी और शायद ये उसे सोनू ने खाया होगा और उसी वजह से वह मर गया होगा। उन्हें डर है, संशय है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई है ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अब मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? तब पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। उसका जंगल घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। अब मांडवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में जाकर छोड़ देते हैं तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। उसने कहा, रह लूँगा। ठीक है,
मैं शैलेश से कहूँगी यानी पीयूष के पिताजी से कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ जाए। बहुत मुश्किल है लेकिन अच्छी बात है। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। हाँ कहा था, लेकिन अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और उसका मुंह चूमने लगी। अब छोटा सा बच्चा, वो सोनू की मौत से उसे अक्ल आई है कि जानवरों को भी दुख होता है, उन्हें भी अपने माँ बाप से बिछड़ने पर तकलीफ़ हो सकती है। हम लोग अपनी खुशी के लिए जानवर पालते हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते या ऐसे खरगोश जैसे जानवर हमारी खुशी के लिए पालते हैं। हम लोग पालते हैं इसीलिए बेचने वाले उसे पकड़कर लाते हैं। उन्हें भी तो तकलीफ़, वो जो जानवर हैं उन्हें तकलीफ़ होती होगी। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ से लेखिका हमें ये बताना चाहती है।